हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेंट ऑफ अग्रीमेंट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे प्रॉपर्टी को रेंट पे कैसे दिया जाता है, रेंट ऑफ अग्रीमेंट क्या होता है और रेंट ऑफ अग्रीमेंट क्यों बनाया जाता है, और रेंट ऑफ अग्रीमेंट में कौन कौन सी चीजें लिखना आपके लिए अनिवार्य होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टी को रेंट पे लेने या देने का प्रोसेस क्या होता है। इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिसमें सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी ढूंढनी होती है जो आपको रेंट पे लेनी या देनी है। उसके बाद में उस प्रॉपर्टी का प्राइस सेट करना होता है जिसे आप रेंट पे देना चाहते हैं या फिर जिससे आप लेना चाहते हैं उसके साथ में। उसके बाद में आपको जो प्रॉपर्टी का ओनर है उससे ओनरशिप का एक डॉक्यूमेंट लेना होता है, यानी कि उस प्रॉपर्टी को जो रेंट पे दे रहा है उसके पास उसको रेंट पे देने का प्रूफ है या नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी आप रेंट पे ले लेते हैं मगर उसका ओनर को पता ही नहीं होता है कि मेरी प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई। तो आप सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो प्रॉपर्टी जो आपको रेंट पे दे रहा है वो उसका ओनर है या फिर उसके पास उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देने की परमिशन है। उसके बाद में आप जिसको भी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए, यानी कि उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए, यानी कि वो कोई मुजरिम वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में जिसको आप रेंट पे प्रॉपर्टी दे रहे हो उसका कोई आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड वगैरह कुछ भी, कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर उसका परमानेंट एड्रेस, दोनों में से कोई भी चीज़ आप उससे ले लीजिए। अच्छा ये होगा कि दोनों चीज़ आप उससे लीजिए। उसके बाद में जो प्रॉपर्टी का रेंट है वो पे कर सकता है या नहीं, आप ये चेक कर लीजिए। उसके बाद में आप जिसको रेंट पे दे रहे हैं वो कौन है, फैमिली मैन है या फिर बिजनेस मैन है या बैचलर है, ये आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि बैचलर काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं और उनके वजह से आस पड़ोस में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप सबसे पहले क्लियर करा लें कि आप जिसको रेंट पे दे रहे हैं वो सामने वाला कैसा है। सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद आप रेंट ऑफ अग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँगा आपको कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करनी चाहिए जो हम आगे देखेंगे। हम देख लेते हैं रेंट ऑफ अग्रीमेंट होता क्या। रेंट ऑफ अग्रीमेंट प्रॉपर्टी के ओनर और प्रॉपर्टी जिसको रेंट पे दी जा रही है उन दोनों के बीच में होने वाला एक एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर दोनों ही पार्टी अपनी अपनी टर्म एंड कंडीशन रखती है, जिसे रेंट ऑफ अग्रीमेंट कहते हैं। रेंट ऑफ अग्रीमेंट का बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जिसकी वजह से आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। आपने जिसको प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, अगर आप उससे प्रॉपर्टी खाली करवाना चाहे तो आप वो करवा सके, या फिर दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बनी रहे। तो इसके लिए इन सारी चीज़ों को जो आप टर्म एंड कंडीशन रखना चाहते हैं कि मेरे घर में आपको ऐसे रहना होगा, ये करना होगा, ये चीज़ें फॉलो करनी होंगी, ये नहीं करनी होंगी, इस चीज़ का मेंटेनेंस का चार्ज आपको अलग से देना होगा, ये इसके चार्जेस अलग से देने होंगे। तो प्रॉपर्टी को रेंट पे देने से पहले ये सारी जो चीज़ें होती है, जो सारी डिस्कशन होती है, इसे रेंट ऑफ अग्रीमेंट में लिखा जाता है। यानी आप पहले उसे वो सारी टर्म एंड कंडीशन बता देंगे जो आपको उसे प्रॉपर्टी रेंट पे देने से पहले बताना ज़रूरी होता है, जिससे आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप समझ चुके होंगे कि रेंट ऑफ अग्रीमेंट क्या होता है और रेंट ऑफ अग्रीमेंट बनाना क्यों ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपको रेंट ऑफ अग्रीमेंट में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी चाहिए। इसे आपको एक एक्चुअल रेंट ऑफ एग्रीमेंट के जरिए मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपको जो एक स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक एक्चुअल रेंट ऑफ एग्रीमेंट है, जिसमें आपको सबसे पहले यानी आप जिस डेट को एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उस डेट का लिखना निहायत ही अनिवार्य है। तो सबसे पहले आप उस डेट को ऊपर लिख दीजिए। उसके बाद में जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसकी डिटेल होंगी, यानी उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी ईमेल आईडी और उसका मोबाइल नंबर। सेम प्रोसेस नीचे भी होगा। आप जिसको रेंट पे दे रहे हैं उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी और उसका एड्रेस, ये आपको लिखना होगा। ईमेल आईडी इसके लिए ज़रूरी होता है कि मान लीजिए आप प्रॉपर्टी को लेके, यानी आप जिसको रेंट पे दिया है उसको कोई अर्जेंट चेंजेस या फिर कुछ भी इमीडिएटली कुछ बताना चाहते तो उसकी ईमेल आईडी आपके पास होंगी, जिसके थ्रू आप इजीली उसे वो जो भी नोटिस है वो आप सेंड कर सकते हो और वो वैलिड होंगी, क्योंकि आपने रेंट ऑफ अग्रीमेंट में उसकी ईमेल आईडी मेंशन की हुई है, यानी वो चीज़ आपके लिए एक वैलिड प्लस पॉइंट साबित होगा। उसके बाद में क्या होता है प्रॉपर्टी की डिटेल्स, यानी कि उसके बाद आपको प्रॉपर्टी की सारी डिटेल लिखनी होती है। यानी आप प्रॉपर्टी जो दे रहे हो उसे रेंट पे, उसमें आपको क्या क्या दे रहे हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है, रूम कितने हैं, बाथरूम कितने हैं, सब कुछ, और सारी डिटेल्स उसके अंदर लिखनी होती है। उसके बाद में आपको ये लिखना होता है जो आप अग्रीमेंट साइन कर रहे हो वो कितने महीनों का है या कितने सालों का है, ये आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद में जो सेकेंड ऑप्शन होता है जो हमें
रेंट ऑफ एग्रीमेंट में लिखना होता है वो होता है पेमेंट डिटेल्स, यानी आप पेमेंट कैसे लेने वाले, ऑनलाइन लेने वाले, ऑफलाइन लेने वाले, और जो रेंट होगा उसमें जो सर्विसेज चार्ज होता है यानी कि अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर वाटर बिल, ये रेंट के अंदर मिला के लेंगे या फिर ये अलग से लेंगे, और अगर अलग से लेंगे तो इसके चार्जेस कैसे होंगे, यानी जितना यूज़ करेंगे उतना देना होगा या फिर एक अमाउंट फिक्स होगा उतना पे करना होगा, ये आप क्लियरली पहले ही मेंशन कर लीजिए। और अगर पेमेंट डिले होती है यानी टाइम पे नहीं दी जाती है तो पेमेंट के साथ में आपको पेनल्टी कितनी लगेंगी वो भी आप उसमें मेंशन कर लीजिए, यानी कि कितने % आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी होंगी अगर आपने पेमेंट डिले कराई या लेट कराई, तो ये भी आप उसमें क्लियर कर लीजिए। उसके बाद में हमारा आता है डिपॉजिट सिक्योरिटी, यानी आप सिक्योरिटी के रूप में कितने पैसे एडवांस में देने वाले, और एडवांस में देने के बाद जो आप पेमेंट देंगे वो आपको वापस कैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी होती है। या फिर अगर आप प्रॉपर्टी का कोई डैमेज कर देते तो उसमें वो पैसे कट जाएंगे या फिर आपको वापस मिलेंगे, और कटेंगे तो कितने कटेंगे, और अगर आप प्रॉपर्टी खाली कर रहे हैं तो जो एंडिंग का जो रेंट होता है वो डिपॉजिट में कट जाएगा या वो अलग से रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में हमारा आता है नोटिस एंड लॉक इन पीरियड, यानी आपने जितने महीनों का रेंट ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है, अगर आप उससे पहले प्रॉपर्टी खाली कर देते तो आपको कौन कौन सी पेनल्टी लगी, यानी आपने जो एडवांस जमा किया था एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट वो पैसे कट जाएंगे या आपको मिलेंगे वापस, या आपको कुछ चार्जेस पे करने होंगे क्योंकि आप एग्रीमेंट तोड़ रहे, तो आपको कौन सी पेनल्टी लगेंगी ये चीज़ें उसमें लिखी होती है। इसके अलावा अगर आप खाली करना चाहते हैं, यानी आपने जो प्रॉपर्टी रेंट पे ली है अगर आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक नोटिस देनी होगी कि मेरा ये रीज़न है जिसकी वजह से अब मैं आगे रेंट पे नहीं कर सकता तो मैं प्रॉपर्टी छोड़ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही रेंट ऑफ एग्रीमेंट में क्लियरली लिख लेनी चाहिए, इसकी वजह से आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, आप पहले ये सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए। उसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट आता है उसे कहते हैं प्रॉपर्टी यूज़, यानी आप पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि आप जो प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं वो किस पर्पज से दे रहे हैं, यानी सामने वाला उस प्रॉपर्टी का क्या यूज़ करने वाला है, वो खुद रहने के लिए यूज़ करने वाला है, अपने बिजनेस के लिए या फिर किसी और काम के लिए। और आप एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिए कि आप पहले ही मेंशन कर ले कि इस प्रॉपर्टी में कोई भी इलीगल काम नहीं होगा, यानी ये प्रॉपर्टी सिर्फ लीगल एक्टिविटीज़ के लिए ही है। इसके अलावा ये प्रॉपर्टी आप सिर्फ उसे रेंट पे दे रहे हैं, वो किसी और को नहीं दे सकता पूरी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा, ये चीज़ आप पहले ही रेंट ऑफ एग्रीमेंट में मेंशन कर लीजिए जिससे आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा इसमें आप जो चाहे छोटी मोटी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी ऐसे तरीके से यूज़ हो या उसमें ये काम हो और ये ना हो, वो आप अपने हिसाब से प्रॉपर्टी यूज़ के अंदर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है प्रॉपर्टी कंडीशन, यानी कि आप जो प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं उसमें जो छोटे मोटे खर्चे होंगे, यानी पेंट का खर्चा या फिर फ़ैन ख़राब हो गया वो सही से नहीं चल रहा उसका खर्चा या लाइट का खर्चा, ये सारा खर्चा कौन पे करेगा, आप पे करेंगे या फिर जिसे आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है वो पे करेगा। आप इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर लीजिए। उसके बाद में अगर कोई पार्ट आपकी प्रॉपर्टी का सामने वाले को चेंज करना है, यानी कोई आगे उसे थोड़ा बढ़ाना है प्रॉपर्टी को या फिर कोई हिस्सा उसे पसंद नहीं है तो उसे तोड़ के डबल से बनाना है, वो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता, आप ये भी प्रॉपर्टी कंडीशन के अंदर मेंशन कर दीजिए, वो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी टर्म एंड कंडीशन होती है जो रेंट ऑफ एग्रीमेंट में लिखी जाती है, जो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दी। ये सारी रेंट ऑफ एग्रीमेंट हो जाने के बाद 2 विटनेसेस की सिग्नेचर होती है और ओनर की सिग्नेचर होती है और जिसे प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई उसकी सिग्नेचर होती है। ये तमाम प्रोसेस हो जाने के बाद एक अच्छा रेंट ऑफ एग्रीमेंट तैयार हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि रेंट ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है और रेंट ऑफ एग्रीमेंट कैसे बनाया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें आपको मेंशन करनी होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।